मनीष, ये लो 1,00,000 रुपए और इसे छुपा के रख लो। 1,00,000 रुपए? लेकिन मैडम मेरी सैलरी तो 10,000 है, तो आप इतनी बड़ी रकम ये 1,00,000 रुपए क्यों दे रही हैं आप मुझे? देखो अभी फालतू बातों का टाइम नहीं है, तुम इसे छुपा लो, ठीक है? कोई इससे पहले देख ले, और मेरी ना बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। रखो इसे अंदर। मैडम मैडम, अरे इतने सारे पैसे। सर आपने बुलाया? हाँ, मैंने ही बुलाया। अंदर आओ, दरवाजा बंद करो। अरे इतने सारे पैसे, लेकिन मैं इन पैसों का करूंगा क्या? मेरे पीठ पीछे ऑफिस में क्या चल रहा है? सर आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? सर किसके ऊपर चिल्ला रही हैं? अच्छा, मैं गुस्सा क्यों कर रहा हूँ? तुम एक चीज़ बताओ, तुम इस कंपनी की मैनेजर हो, तो इसका ये मतलब है क्या कि तुम्हारा जो मन करेगा वो करोगी? सर मैंने कभी अपने मन की नहीं करी है। मैंने जो भी किया है आज तक इस कंपनी के प्रॉफिट को सोच के ही किया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, और मुझे समझ में नहीं आ रहा आप किस बारे में बात कर रहे हैं। योगिता, तुम्हें पता है मैं तुम पे बहुत भरोसा करता था कि मेरे पीठ पीछे तुम इस कंपनी को अच्छे से संभालोगी। तो शुक्र है भगवान का कि तुम्हारा असली चेहरा आज मेरे सामने आ गया। तुम इतनी नीचे गिर जाओगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सर मुझे तो पता ही नहीं चल रहा मेरी गलती क्या है। आप तब से मुझे सुनाए जा रहे हैं, आप एक बार बताइए तो सही, किया क्या है मैंने? अच्छा, तो तुम हर एक चीज़ मेरे मुंह से सुनना चाहती हो, तो ठीक है मैं बताता हूँ। मुझे एक बात बताओ, हमारे सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी कितनी है? सर 10,000 रुपये। जब उसकी 10,000 सैलरी है तो तुम उसको 1,00,000 रुपए क्यों दे रही थी? सर मैं ना आपको बता नहीं सकती कि मैंने उन्हें पैसे क्यों दिए, लेकिन आप मेरे पे भरोसा रखिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। अच्छा, तो तुम अभी भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही हो और मुझे ये समझा रही हो कि जो भी मैं समझ रहा हूँ वो सब गलत है। योगिता, तुम क्या बताओगी? अरे मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमने उसको पैसे क्यों दिए, और मुझे ये भी बहुत अच्छे से समझ आ गया कि हमारे अकाउंट में जो भी हेरा फेरी हो रही है ना, तो पैसे कहाँ जा रहे हैं और किसको दिए जा रहे हैं। मेरे पीठ पीछे अकाउंट में हेरा फेरी करके सिक्योरिटी गार्ड को पैसा खिला के कंपनी का सारा सामान गेट से बाहर जा रहा है ना। सर ऐसा कुछ भी नहीं है। सर अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं है ना, तो एक काम करिए, आप अकाउंट्स चेक कर लीजिए। मैंने कोई हेरा फेरी नहीं करी है, और सर मैंने हमेशा से इस कंपनी के लिए बहुत अच्छा सोचा है, और मैंने बहुत मेहनत करी है सर। तो मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? मैं हेरा फेरी क्यों करूंगी सर? योगिता, तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ अच्छे से पता चल चुका है, और मैंने सब कुछ ना अपनी आंखों से देखा है, तो मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। सर देखिए, मैं आपको रीज़न तो नहीं बता सकती कि मैंने पैसे क्यों दिए हैं, लेकिन आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं सर। मैं इस कंपनी में जब से काम कर रही हूँ ना, मैंने इस कंपनी के बारे में अच्छा ही सोचा है, और मैंने अपना काम बहुत ईमानदारी से किया है। और सर मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ। मेरा टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी बात है चुपचाप से मुझे साफ साफ बता दो, वरना अभी के अभी मैं कंपनी से बाहर निकाल दूंगा। मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि तुम्हारी 5 साल की मेहनत चुटकी में खत्म हो जाएगी। तो मुझे अभी के अभी बता दो कि तुम सिक्योरिटी गार्ड को 1,00,000 रुपए क्यों दे रही थी? बस कीजिए सर, आप कितनी देर से मुझे बुरा भला बोले जा रहे हैं, और मेरी ईमानदारी का मुझे ये फल मिल रहा है। मैंने इस कंपनी को मंदिर माना है और अपने काम को पूजा, और आप मुझे क्या बोल रहे हैं? मैं लॉयल नहीं हूँ उस कंपनी के लिए, चोरी करती हूँ। और सर आप जानना चाहते हैं ना कि मैंने उन्हें पैसे क्यों दिए थे? मैं आपको बताती हूँ। मैडम आप सर पकड़ के बैठी हैं, सब कुछ ठीक है ना? हाँ मनीष, बस वो थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा था, इसलिए। वैसे मैडम लंच का टाइम हो रहा है, आप लंच नहीं कर रही क्या? वो लंच आज मैं लेकर नहीं आ पाई। आपको तो पता है मुझे खाना बनाना आता नहीं है, और मम्मी गांव गई हुई थी, तो मैंने सोचा क्या लंच लेके जाऊं, ऐसे ही आ गई। तो मैडम आप बाहर से कुछ लेके खा लीजिए। बाहर से खाऊंगी तो वैसे ही मेरे सर में अभी दर्द हो रहा है, तो कहीं ज़्यादा तबीयत खराब ना हो जाए। कोई बात नहीं, आप जाइए ना, लंच कीजिए, मैं काम ख़त्म कर लेती हूँ। मैडम आप एक काम करिए, आप ना ये हमारा लंच खा लीजिए। नहीं नहीं, आप अपना लंच खाइए ना। अगर मैं आपका लंच खा लूँगी तो आप क्या खाएंगे? ऐसे अच्छा नहीं लगता। देखिए मैडम, मैं बाहर से कुछ खा लूंगा, और मुझे तो सब कुछ हजम हो जाता है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। आप मेरा लंच खा लीजिए। लेकिन भैया ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है, मैं आपका लंच खा लूँगी और आप बाहर का खाएंगे। देखिए मैडम, मैं बाहर से कुछ ना कुछ खा लूंगा, आप ये मेरा लंच ले लीजिए।
और वैसे भी आप मेरी छोटी बहन की तरह हैं, तो क्या मैं आपको भूखा रहने दूंगा? नहीं ना। ये लीजिए, आप लंच कीजिए। नहीं भैया। बोला ना मैंने आपको कि आप ये खाना खा लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच भैया। भैया आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलना। भैया कॉलेज की फीस जमा कराने का आज आखिरी दिन है। अगर आज फीस जमा नहीं कराई तो कॉलेज से निकाल देंगे मेरे को। देख, मैं आज शाम तक ना कुछ अरेंजमेंट कर दूंगा और तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। भैया मैं सोच रहा हूँ आपके सर पे वैसे भी इतना बर्डन है, मेरी कॉलेज की फीस और भरनी पड़ती है आपको। मैं काम करता हूँ ना, कॉलेज ही छोड़ देता हूँ, कोई छोटा मोटा काम ढूंढ लूँगा। क्या कह रहा? पढ़ाई छोड़ देगा? पढ़ाई छोड़ने के बाद क्या करेगा? मेरी तरह गार्ड की नौकरी करेगा क्या? सुन मेरी बात, आज के बाद कभी मत बोलो कि तू पढ़ाई छोड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा भाई मेरी तरह दर दर की ठोकरें खाए। अरे तू पढ़ लिख के एक अच्छा इंसान बन जाएगा ना, उससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए क्या होगी? समझ गया ना? तो कभी ऐसी बात दोबारा मत बोलियो। अब जा, जाके अपनी पढ़ाई कर। ठीक है भैया। सर अब आप ही बताइए, अगर कोई इंसान अपने हिस्से का खाना मुझे दे दे, मेरे बारे में सोचे, तो जब उसका बुरा वक्त आया तो क्या मैं उसकी मदद नहीं कर सकती? उसने मुझे छोटी बहन माना है, तो क्या मैं छोटी बहन होने का फर्ज अदा नहीं कर सकती? बस सर, इसी रीजन की वजह से मैंने उसकी मदद की। और वो जो पैसे थे ना, वो कंपनी के नहीं थे। आप चाहे तो अकाउंट चेक कर सकते हैं। वो पैसे मेरे पर्सनल सेविंग्स के थे और मैं उन्हें इसलिए नहीं बताना चाहती थी क्योंकि मुझे लग रहा था वो सोचेंगे कि मैंने उन पे एहसान किया है, तो इसलिए मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। और सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप उन्हें यही कहिएगा कि वो कंपनी की तरफ से उन्हें बोनस मिला है। अगर उन्हें पता चलेगा कि वो पैसे मैंने दिए हैं अपने पर्सनल सेविंग में से, तो वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। उन्हें लगेगा कि मैंने उन पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया। तो प्लीज़ सर, आप उन्हें यही कहिएगा कि ये बोनस है। योगिता, देखो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे ही बहुत बड़ी गलती हो गई। तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, सारी गलती मेरी है। मैडम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के ज़माने में ना कोई किसी की मदद नहीं करता, लेकिन आपने मेरे को पूरे 1 लाख रुपए दिए और मेरी मदद की। मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। और हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि हम ये आपका एहसान कैसे चुकाएंगे। मैंने आप पे कोई एहसान नहीं किया है। आपने तो मुझे अपनी छोटी बहन बोला था ना, तो मैं क्या अपने बड़े भाई के लिए और उसके परिवार के लिए इतना नहीं कर सकती? और आपका छोटा भाई मेरा भी तो छोटा भाई हुआ ना। और एक बात बताइए, आपने क्या मुझे कहने के लिए बहन बोल दिया था? अपनी छोटी बहन दिल से नहीं माना? तो फिर आप मेरे आगे हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए प्लीज। तारी रा रा, तारी रा, तारी रा, दे रा रा।